नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जिसका सभी लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, और मिल्कीपुर की अगर हम बात करें, विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी जो तारीखों का जो ऐलान है, जिसको लेकर हम और आप लोग काफ़ी समय से लगातार बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ में ही मिल्कीपुर की जो विधानसभा का जो चुनाव है वो होना प्रस्तावित हो चुका है। जैसा कि पूर्व में भी अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ही चुनाव आयोग के द्वारा जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है कराया जाएगा। तो अब जो है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, और महज अब जो है आज हम 7 जनवरी है, 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होगा और 8 फरवरी को जो है उसकी मतगणना की जाएगी। तो महज 1 महीने का जो समय है वो अब शेष बचा हुआ है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गई, जिस हार का जो है प्रभाव देश की राजनीति में पड़ा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को तरह तरह के जो विवाद रहे हों, चाहे तरह तरह की बातें हों, का जो सामना वो लगातार जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, पब्लिक के द्वारा किया गया, जहां पर लोगों ने काफ़ी कुछ कहा। उसके बाद हम बात आपको बताते चलें, वहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित था, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। वहीं पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो है 4 सीटें जीती थी, जिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से कटहरी और कुंदरकी जैसी जो विधानसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है। तो विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद जो है अखिलेश यादव मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं जो विधानसभा के उपचुनाव में करारी हार हुई है, उस हार का जो बदला लेने का जो प्रयास जरूर करेंगे। और अभी से ही अखिलेश यादव जो हैं लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। तमाम नेताओं से मिलने के साथ साथ लगातार जो मिल्कीपुर की अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से अनेक दिग्गज नेता जो हैं टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारने का दूसरा बड़ा कारण ये रहा क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी जो है यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं। पासी समाज का जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में हमें मिल्कीपुर में देखने के लिए मिलता है। अगर हम जाति समीकरण की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अब आपको बताते चलें। लेकिन जहाँ पर अजीत प्रसाद पासी को जो अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब जो है उनकी टिकट में बदलाव की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उठने लगी है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी को कटहरी और मंजवा की जो दोनों विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आरोप लगाकर जो जनता अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ा होना चाहती है उसको अपनी तरफ ना कर ले, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर ना लगे, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भाषण दिए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि समाजवादी पार्टी में बाप सांसद होगा तो बेटा विधायक होगा, और बेटा अगर विधायक होगा तो उसके जो भी अन्य बेटे होंगे या जो भी भतीजा होगा या जो भी नाती पंती जो भी होंगे वो सब, कोई ब्लॉक प्रमुख होगा, कोई ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे। तो इस स्थिति में अब अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 टूक संदेश दे दिया है और तमाम विधायकों को भी संदेश पहुंच गया है अखिलेश यादव जी का कि जो वर्तमान में विधायक है या पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं वो ये ना समझे 2027 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगी, चाहे कोई वर्तमान समय का विधायक हो या कोई पूर्व का विधायक रहा हो या पूर्व में प्रत्याशी भी रहा हो विधायकी के चुनाव का, वो अपनी टिकट सुनिश्चित ना करे, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में संघर्ष करे, पीडीए का जो अलख है उस अलख को जगाए, तभी
टिकट के बारे में सोचें। तो वहीं पर अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ से जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें कि जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का अगर जाति समीकरण देखें तो यहाँ का जाति समीकरण जो कहीं ना कहीं पासी बाहुल ये सीट है और पासी बाहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ का जो विधानसभा का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो है जातीय गोलबंदी में उलझता हुआ जा रहा है, जहाँ पर लगातार एक रहेंगे एक हैं अनेक रहेंगे, साथ रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था उस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है लगातार पीडीए का जो अलग है उसे जगा रही है और लगातार पीडीए के जो लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी की आवाज़ को बुलंदी के साथ अखिलेश यादव जहाँ पर लगातार उठा रहे हैं। वहीं पर अगर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अगर बात करें 2012, 2017, 2019 में 3 बार चुनाव, 2022 में 19 नहीं 22 में चुनाव हुए हैं। 3 बार के चुनाव में 2 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत जो है मिली है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी 2 बार चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, उससे पहले भी कई बार चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। 2012 में और 2022 का अगर ताजे आंकड़े की बात करें तो दोनों बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। वहीं पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी को हराने वाले बाबा गोरखनाथ ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर उनके टिकट की जो बदलाव की मांग है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। तो उन बातों को अब आगे हम आपको जाति समीकरण के हिसाब से बताएं तो जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पे तकरीबन अगर वोटरों की संख्या बात करें तो यहाँ पर जो है 3,57,659 वोट हैं। 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने यहाँ से 13,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और ये सीट है अनुसूचित जाति वर्ग के और दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के यादव वोटर। मिल्कीपुर की सीट पर सबसे ज़्यादा जो है पासी समाज के मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं और यहाँ पर यादव समाज के जो वोटर्स हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में हैं, मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में है। यही एक कारण है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी और समाजवादी पार्टी कई बार से यहाँ से चुनाव लगातार जीतती रही है। वहीं पर यहाँ के अगर जाति गोलबंदी की बात करें तो 65,000 यहाँ पर यादव मतदाता हैं, 60,000 पासी मतदाता हैं, 50,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 25,000 जो है ठाकुर मतदाता हैं। वहीं पर गैर पासी अगर दलित की बात करें तो 50,000 है, मौर्य 8,000 है, चौरसिया 15,000 है, पाल 8,000 है, वैश्य 12,000 है और इसके अलावा 20,000 अन्य जातियों के वोट भी हैं। तो मिल्कीपुर का जो सियासी समीकरण है यादव पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में है। सपा सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सारे जो है जीत दर्ज करती रही है। वहीं पर बीजेपी जो है सवर्ण और दलित वोटों को साथ कर जीतने में सफलता हासिल की है। लेकिन हम आपको बताते चले विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक बार पुनः यहाँ पर पीडीए की जो बात है अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, पीडीए का जो लोग है वो लगातार जो है संविधान को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देता रहता है, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। तो आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है यहाँ से अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी के बदलाव करना चाहिए, फिर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के दम पर ही चुनावी मैदान में उतरकर जो है चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाना चाहिए? आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।